सुबह का समय था। बनारस के पवित्र घाट पर सूरज की किरणें गंगा जल पर पड़ रही थीं। घाट की एक सीढ़ी पर संत कबीर शांति से बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। उनका चेहरा शांत था और मन एकदम निर्मल। इसी घाट पर कुछ देर बाद एक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित अपने शिष्यों के साथ पहुंचा। उसके हाथ में पूजा की थाली थी और सिर ऊंचा, जैसे वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता हो। पर उसकी नजर जैसे ही कबीर पर पड़ी, वह रुक गया। पंडित गुस्से में बोला, यह जुलाहा यहां क्या कर रहा है? हमारे घाट को अपवित्र कर दिया इसने। ऐसे लोगों के स्पर्श से गंगा भी मैली हो जाती है। उसके शिष्य भी उसकी बातों में साथ देने लगे। कबीर ने धीरे से आंखें खोलीं। चेहरे पर मुस्कान थी। कोई गुस्सा नहीं, कोई घृणा नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, अगर मेरे छूने से गंगा अपवित्र हो जाती है, तो फिर यह नदी सभी को कैसे पवित्र करती है? राजा को भी, रंक को भी। पंडित चुप हो गया। कबीर की बातों ने पंडित के भीतर तक झकझोर दिया। वह सोचने लगा, क्या सच में जात पात से कोई बड़ा या छोटा होता है? उसका सिर झुक गया। पंडित धीरे धीरे कबीर के पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। कबीर ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। अब घाट पर सच्चे ज्ञान की गूंज थी और एक ब्राह्मण का घमंड टूट चुका था। कबीर बोले, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्योंकि धर्म वो नहीं जो शरीर से दिखे, धर्म वो है जो मन को शुद्ध करे और सबको एक समान देखे।